नमस्कार दर्शक बंधु। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारा उड़ीसा के गंजाम जिला की प्रगति के लिए मैं आज अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ बात बताना चाहता हूँ। नमस्कार मोदी जी, मैं आपको इस बात का संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता भी हूँ। आपकी मन की बातें को मैं सुनता हूँ। आपकी मन की बातें का जो प्रोग्राम चलता है उसको मैं अच्छी तरह देखता हूँ और आपकी प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आप की जो बातें हैं उसी बातें में तो जैसे कि बहुत कुछ आनंद भी मिलता है। राजनीति नहीं है लेकिन आपकी राजकीय जो परिभाषा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बात का मुझे बहुत कुछ दुख है कि आप हमारे भारत के इतने अच्छा सम्राट होने के वजह से भी हमारे गंजाम ज़िला में जो समस्याएं हैं उस समस्या को आप क्यों नहीं हल करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे गंजाम ज़िला में इतने सारे कारीगर हैं जो आकर के गुजरात में आकर के काम कर रहे हैं और काम करके अपना दुख दर्द को यानी कि अपनी जो समस्याएं हैं उसको मिटाने के लिए बहुत कुछ संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसी कुछ गुजरात में कुछ समस्याएं होती है बार बार, तो क्या करना होता है उनको बार बार अपने ज़िले में जाना पड़ता है। और अभी जैसे कि कोरोना की बीमारी आया तो उसकी वजह से लोग कितनी परेशानी हुई और जाने आने का भी कितना तकलीफ भी हो रहा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारे गुजरात में सूरत के अंदर जितने सारे कंपनियां खुले हुए हैं वो सारे प्राइवेट भी है। और ऐसे ही अगर कुछ प्राइवेट कंपनी आपकी संदर्भ से यानी कि आपकी कुछ सहारा से आर्थिक कुछ हमारे उड़ीसा की सहायता को अगर उपलब्धि किया जाए तो हमारा उड़ीसा बहुत कुछ उन्नति पद्धति हो सकता है। आप देखते हैं कि खास करके अपना गंजाम जिला में इतने सारे कारीगर हैं जो लाखों लाखों कारीगर आकर के अपना गुजरात में अपना कर्म निर्वाह कर रहे हैं। कम से कम हमारा गंजाम जिला में जो अपना कारीगर की कौशलिक है, जो इतने सारे कारीगर है, अगर उनकी कारीगरी कौशल को आप जानते हुए हमारा गंजाम जिला को अगर कुछ सहारा नहीं देते हैं, कुछ कंपनियां खोलने के लिए कुछ अगर मन में कुछ बातें नहीं करते हैं, कुछ सोचते भी नहीं हैं और वो लोग आकर के यहाँ ही आके कर्म करे, अपने दुख को यहाँ ही सहारा ले, ये बात आपको अच्छी लगता है। हमारे राज्य सरकार यानी कि नवीन जी वो भी क्या कर सकते हैं क्योंकि अपना जो गरीबी है अपने हिसाब से जैसे चला रहे वो तो बहुत अच्छी तरह चला रहे, लेकिन जब तक अपना केंद्र सरकार को सहारा ना दे तो वो भी क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं इतना विनीत अनुरोध करता हूँ कि इस संदर्भ में आप कुछ इसी लॉकडाउन के बाद आप कुछ सोचें, इसके लिए कुछ विचार करें और हमारा गंजाम ज़िला को कुछ मार्गदर्शन करें जिसी वजह से अपना गंजाम ज़िला आगे बढ़े और हमारा उड़ीसा को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं इसी बात का इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लाखों कारीगर है और लाखों कारीगर को आप काम नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम कुछ कंपनियाँ खोले जिसकी वजह से यहाँ का जो बिजनेसमैन है उसको भी जानकारी मिले कि इसी माना अपने टेक्सटाइल मार्केट में इतना जैसे कि कुछ उन्नति होता है, कुछ इनकम आती है जिसकी वजह से हर एक को फ़ायदा होती है। हमारा कारीगर को फ़ायदा नहीं, हर एक बिजनेसमैन को, हर एक जनता को फ़ायदा होता है। इसके लिए मैं आपको इतना विनम्र अनुरोध करता हूँ कि है मेरे इस भारत की इतना बड़ा
क्या कहे, मंत्री तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मंत्री नहीं है आप, तो हमारे भारत के बहुत बड़ा प्रतिभाशाली सम्राट हो। इसीलिए आप इतना अच्छा प्रतिभाशाली सम्राट होते हुए अगर आप हर जिले को ना देखें, हर राज्य को ना देखें, तो आप भारत के प्रधानमंत्री हो करके क्या फ़ायदा। कहने का मतलब आप बहुत अच्छे कर्म कर रही भी है, लेकिन आपको इतनी अच्छी मौका मिल रहा है, इसके द्वारा आप लाखों का दुआएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप गंजाम जिला में इतने इतने लाखों कारीगर को अगर आप सहारा दे सकते हैं, उसको काम दे सकते हैं, जिसका उनके कारीगरी कौशल है, उस कारीगर के हिसाब से अगर आप कुछ ना कुछ कंपनियां खोल सकते हैं, तो बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। इसके लिए इसी बात को मैं आपके सामने रख करके मैं आपसे बहुत बहुत नमस्कार करके, अभिनंदन करके मैं विदाई लेता हूँ। ओम शांति, नमस्कार।